तो एमटीएस का अगर आपका रिजल्ट पब्लिश होता है तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो आपको बताने वाले हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भी रिजल्ट नहीं आया, फिर भी उनको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद फिर आपको एक बेचैनी सी होगी कि अब क्या होगा, क्या होगा? तो आज के इस वीडियो से वो सारा आपका दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ है, क्या है, नहीं? तो बता दें कि अभी हम पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे वर्किंग हैं। एसएससी के थ्रू मेरा हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू हुआ है। और एमटीएस के बारे में इतना नॉलेज रखने का ये है कि पिछले 2.5 साल से हम एमटीएस का के सब कुछ देख रहे हैं। मतलब एमटीएस का सैलरी बनाते हैं, एमटीएस का जॉइनिंग प्रोसेस में क्या-क्या प्रोसेस है, एमटीएस का जो भी चीज़ें है, जो भी फैसिलिटी अवेल होता है, चिल्ड्रन अलाउंस, सब सारा कुछ, छुट्टी, सर्विस बुक, वो सब कुछ हम देख रहे हैं, तो इसलिए एमटीएस से थोड़ा-सा इंटरेस्ट है, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो कि भविष्य में कुछ भी आपको एमटीएस के लिए जानकारी चाहिए तो वहाँ से आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे ही आपका रिज़ल्ट पब्लिश होगा, ठीक है? आप तो पीडीएफ के रूप में आप देख लोगे कि आपको ये डिवीज़न मिला है, यहाँ-यहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो वो एक्चुअल में वो नहीं रहता, जब तक कि आपको एक इंटीमेशन लेटर आपके जो डिवीज़न है वहाँ से नहीं आ जाता है। एक इंटीमेशन लेटर वो आपको दिखाएँगे किस तरह का रहता है स्क्रीन पे। एक इंटीमेशन लेटर आता है आपके डिवीज़न से, वो आपको आएगा बाय पोस्ट या बाय मेल, बाय पोस्ट या बाय मेल, तो वो आपको निकाल के रखना पड़ेगा। बाय पोस्ट आएगा तो वो भी आपको रखना पड़ेगा। उसमें क्या रहता है, उसमें आपको दिया हुआ रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको ये डिवीज़न मिला है। तो वो सोचो, वो एक एक्चुअल सब कुछ रहता है, और उसमें एक परफॉर्मा भी रहता है जिसमें रिफ्यूज़ल 7 दिन के अंदर आपको लिखा रहेगा कि आप रिफ्यूज़ कर सकते हो या एक्सेप्ट कर सकते हो। अब एक चीज़ और बताते हैं कि इसके पहले जो आप पीडीएफ देखोगे नेट से खुद से डाउनलोड करके कि आपका रिज़ल्ट हुआ है कि नहीं, तो उसमें भी रिफ्यूज़ल का रहेगा 7 दिन का। तो आप लोगों को ये डर लगा रहेगा कि वो 7 दिन कैलकुलेट करेंगे, या जो हमारे घर पे इंटीमेशन लेटर आएगा वो 7 दिन कैलकुलेट होगा। तो जो आपके घर पे इंटीमेशन लेटर आएगा वो 7 दिन कैलकुलेट होगा। इसलिए आप लोगों को डरना नहीं है कि आप जो पीडीएफ खुद से डाउनलोड करके चेक करेंगे आपका नाम है कि नहीं, उससे 7 दिन नहीं कैलकुलेट करना है। ठीक है? अब उसमें ऐसा भी बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि वो जो लिखा रहता है कि 7 दिन के अंदर रिफ्यूज़ल या एक्सेप्टेंस का भेजना है, तो वो अगर आप नहीं भेजोगे तो क्या वो रिफ्यूज़ हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये सब डिपार्टमेंट जिस डिवीज़न में आपका सिलेक्शन हुआ उसका ज़िम्मेदारी है आपसे सब कुछ लेना। हाँ, अगर आपको रिफ्यूज़ करना है तो जैसे ही इंटीमेशन लेटर बाय पोस्ट आपके पास आएगा, तुरंत वहाँ पे आप लेटर लिख देना, तो आपका रिफ्यूज़ल हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे ही वो आप भेज दिए तो या रिफ्यूज़ कर दिए तो ठीक है, नहीं तो एक्सेप्टेंस है तो ठीक है। वो भी उसके बाद ऐसा नहीं कि वो आया तो आप तुरंत डिवीज़न ऑफ़िस में जाके जॉइन कर सकते हो, नहीं। आपको एक जॉइनिंग नहीं, ट्रेनिंग का लेटर आएगा, उसमें बाज़ाब्ते आपको डेट दिया रहेगा, कहीं के 10 दिन का ट्रेनिंग कराता है, कहीं के 15 दिन, 10 से 15 दिन का ट्रेनिंग रहता है, ठीक है। नॉर्मल सा ट्रेनिंग, मतलब आपको कौन-कौन सा सेक्शन में जाके देखना है, क्या करना है, मतलब ट्रेनिंग में ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा चीज़ रहता है, बोर्ड पे लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं। अलग-अलग सेक्शन हेड ऑफ़िस में आपको, या जहाँ हुआ है वहाँ पे जाके हेड ऑफ़िस सारा कुछ दिखाया जाएगा कि ये सेक्शन होता है। मतलब एक बता सकते हैं कि एक ओवरव्यू देता है कि ये सेक्शन पोस्ट ऑफिस में होता है, ठीक है? आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा कि ऐसा-ऐसा काम आपको करना है। तो जब वो हो जाएगा, तो फिर आपको जॉइनिंग मिल जाएगा, ट्रेनिंग। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मान लो कोई डेट लेते हैं कि 10 से 20 तारीख तक मेरा ट्रेनिंग का लेटर आ जाएगा, तो क्या जॉइनिंग डेट 10 ही रहेगा? जी हाँ, हमारे डिवीज़न में तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे डिवीज़न में, क्योंकि मैं खुद एमटीएस का ही सारा सैलरी देखता हूँ, सारा सैलरी बनाता हूँ, तो वो डेट जो उसका चार्ज रिपोर्ट जो जैसे ही आप भरते हो, जहाँ भी आप जॉइन करने जाओगे तो एक चार्ज रिपोर्ट भरना पड़ता है। तो चार्ज रिपोर्ट कब भरेगा? जब तक आप ट्रेनिंग जैसे ही कोई भी संस्थान में एंट्री करोगे तो चार्ज रिपोर्ट आपको भरना ही पड़ेगा। चार्ज रिपोर्ट जैसे भरोगे तो आपके अकाउंट सेक्शन में उसी डेट का चार्ज रिपोर्ट जाता है, तो उसी डेट से आपका सैलरी भरना स्टार्ट हो जाता है। कुछ वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ये वीडियो वाला बोल रहा है कि नहीं, ट्रेनिंग के बाद वाला डेट होता है, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। अभी तक तो मेरे ऑफ़िस में पोस्टल असिस्टेंट का भी जिस डेट से ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, जिस डेट से वो जॉइन किया है, जिस डेट से उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, चार्ज रिपोर्ट भरा है, उसी डेट से उसका सब कुछ स्टार्ट हो गया है। ठीक है? सर्विस बुक में वही डेट लिखा आता है, चार्ज रिपोर्ट वाला डेट। तो मेरे हिसाब से तो वही डेट स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से आप जॉइनिंग करोगे, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और उसी दिन से आपका सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन से आपका छुट्टी का जितना भी प्रोसेस है वो सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर आपको जो का वर्क दिया जाएगा वो आपको डेली वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क चेंज भी होता है तो देखो, वो आपके हेड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या काम देना है, किधर क्या रहना है। तो देखो, जैसे ही आपका आरएमएस में होता है तो उसमें एचआरओ रहता है, एसआरओ रहता है, तो वो सब आपको लिखा रहेगा कि आपको एचआरओ मिला है कि एसआरओ। एचआरओ एक तरह से डिवीज़न ऑफिस होता है, एसआरओ सब डिवीज़न टाइप का रहता है, और इधर है डिवीज़न ऑफिस, हेड डिवीज़न ऑफिस। इसमें अगर आपको डिवीज़न ऑफिस
मिलता है तो 2 दिन छुट्टी रहता है, या आरओसीओ कुछ भी मिल सकता है, जहाँ पे 2 दिन छुट्टी रहता है। आपको आरओसीओ में देखो क्या फ़ायदा है कि एक तो 2 दिन छुट्टी रहेगा और उतना हेवी लोड नहीं रहेगा। मतलब हेवी लोड मतलब क्या होता है कि फाइलिंग का ही ज़्यादा वर्क रहेगा। वहाँ पे साहब बैठते हैं तो कभी-कभी उनको पानी भी देना पड़ेगा, ये सब भी करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे क्या रहता है कि आपको कोई सामान उठाने का नहीं रहेगा। लेकिन अगर हेड ऑफ़िस या कोई सब ऑफ़िस में रहेगा तो मान लो हेड ऑफ़िस में है तो गाड़ी से सामान आता है तो वो उठा के फिर रखना, 5-10 किलो का सामान उठाना, 15-20 किलो का कभी-कभी उठाना पड़ जाता है। तो यही सब थोड़ा-सा है। बाकी बात जॉब अच्छा है, और जैसे ही आपका जॉइनिंग कंप्लीट होगा, आपको जो सेक्शन देने का है, वो सेक्शन दे दिया जाएगा, फिर आप वहाँ से वर्किंग स्टार्ट कर दोगे। फिर उसके बाद जैसे ही वो होगा, उससे पहले आपको आपका एनपीएस के लिए सारा कुछ बताया जाएगा। खाता अभी तो मेरे हिसाब से मेरे डिवीज़न में जितने भी नए एमटीएस जॉइन किए हैं, वो सबों को हम लोगों ने नेशनलाइज़ बैंक का खाता दिया है। पहले पीओएसबी पोस्टल विभाग का जो बैंक अकाउंट था, वो देना पड़ता था, लेकिन अब चूँकि एनपीएस की वजह से सारा नेशनलाइज़ खाता, इस उस वजह से हमारा जो सैलरी है वो नेशनलाइज़ बैंक में ही आने लगा है, ठीक है? या फिर आप लोग अगर ये भी देखना कि आपका जो एनपीएस लाइट पहले वाला है, उसका भी पैसा कोशिश करना जल्दी से जल्दी इसमें डाल देने का। अगर उधर ही पड़ा रहेगा तो जो इंटरेस्ट एक्चुअल में मिलने का है, देखो क्या होता है कि पहले से आपका 2 लाख रुपया मान लो जमा है, अभी ₹100 जमा होगा, 2000-3000 रुपया आपका मंथली जमा होगा। तो इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो कम ही रहेगा, अगर ये वाला कंबाइन हो जाएगा, पहले वाला और अभी वाला, तो वो इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो इस बहुत सारे लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं करते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को ध्यान करना और कोशिश करना कि जल्दी से आपके पुराना वाला जो एनपीएस का है अकाउंट, वो आ जाए, इसमें कंबाइन हो जाए। उसके लिए नॉर्मली जो एनएसडीएल है उसको भी लेटर लिखना पड़ता है, अपने ऑफ़िस के थ्रू भी सारा कुछ करवाना पड़ता है, तो हो जाएगा। ठीक है? नॉर्मल लेटर रहता है, बाकी बात एनपीएस का तो सारा कुछ मेरा अकाउंटेंट देखता है, तो वो उससे भी पूछेंगे। अब क्या हो गया, पहले एनपीएस खुद से नहीं करना पड़ता है, अब जो है एनपीएस का सारा काम खुद से करना पड़ता है, तो उसका भी क्या प्रोसेस है, वो अगर आप मेरे को जब आप जॉइन कर जाओगे तो टेलीग्राम पे बताना, उसका मेरे पास पीडीएफ है, आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है? यहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी बात और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको लगता है कि एमटीएस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों का पूछना होगा कि कब जीडीएस टू एमटीएस अदर सर्कल में आएगा। देखो मेरे को जितना पता था कि 15 नवंबर तक आ जाना चाहिए, अब देखो कब तक आता है। और अभी कुछ दिन पहले जैसे कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि 53% बढ़ के जो सैलरी एमटीएस का बना है वो कितना बना है, तो एक वीडियो बनाए हैं, इसके बाद पहले एक वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पे भी जाके आप लोग देखो आपको कितना सैलरी, अगर एक्स सिटी में जॉइन करते हो तो कितना सैलरी मिलेगा, वाई सिटी में जॉइन करते हो तो कितना सैलरी मिलेगा, जेड सिटी में जॉइन करते हो तो कितना सैलरी मिलेगा, वो सब है, उसको भी जाके देखो। और तो आपको एक अच्छा महसूस होगा, अभी का जो आपको सैलरी मिल रहा है और उस टाइम का जो सैलरी मिल रहा है उसमें आप कंपेरिजन करना, ठीक है? देखो बहुत जो लोग जीडीएस टू एमटीएस में रिफ्यूज़ल करते हैं, तो कोशिश करना जल्दी ही कर दें, नहीं तो फिर एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जल्दी इसलिए बोले करने के लिए कि हो सकता है सेकंड लिस्ट निकले तो उसमें जो सेकंड लिस्ट वाले उसको फ़ायदा हो जाए, ठीक है? बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो मेरा अच्छा लगे और आपको पोस्टल विभाग से कुछ-कुछ जानकारी मिलती रहे, बहुत सारा जानकारी अभी आपको जॉइन करोगे तो नहीं पता रहेगा, वो आपको आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है? चलो बाय।